हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आज आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग का लास्ट डेट है एंड आप लोगों के लिए सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रीचेक करें कि आपका काउंसलिंग सही तरीके से हुआ है या नहीं। पिछले बार बहुत सारे स्टूडेंट ने मिस्टेक किया था, उन्होंने केवल रजिस्ट्रेशन किया था। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अलग से एक नोटिफिकेशन आता है कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है, जिसके कारण बहुत से स्टूडेंट को ये लगा कि उनका काउंसलिंग कंप्लीट हो गया। बट आप लोगों को फिर फर्स्ट काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों को काउंसलिंग करना होता है, पेमेंट करना होता है, कॉलेज को सिलेक्ट करना होता है। ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोगों का काउंसलिंग कंप्लीट होता है। बट आप लोगों ने केवल रजिस्ट्रेशन किया था, इस कारण आप लोगों का इनवैलिड क्रेडेंशियल्स हो रहा है। साथ ही आप लोगों को फर्स्ट काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया था। अब देखिए, सेकेंड काउंसलिंग में भी आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने आपको फर्स्ट काउंसलिंग में भी बताया था कि आपको रीचेक कर लेना है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा, इस कारण आप लोगों को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया था। ठीक है। अब इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ किस तरीके से आपको काउंसलिंग को रीचेक करना है, साथ ही आप लोगों का पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। साथ ही देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका ट्रांजेक्शन सही तरीके से हुआ है या नहीं। अगर आपका ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीट दिखा रहा है तो ऐसे में आप लोगों को कॉलेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा और ऐसे में आपका साथ ही काउंसलिंग जो है वो सक्सेसफुली सबमिटेड नहीं होगा। तो आप लोगों को अपना स्टेटस किस तरीके से चेक करना है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। साथ ही देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम आ रहा है कि उन्होंने काउंसलिंग कर लिया है, कॉलेज सिलेक्ट कर लिया है, बट वहां पे आप लोगों का टोटल चॉइस फिलिंग में 0 शो हो रहा है। सो ऐसे में अगर आप लोगों का 0 शो हो रहा है तो अभी क्या करना है आपको, ये भी मैं आगे बताने वाली हूँ। अगर आपने जितने कॉलेज को सिलेक्ट किया है वो कॉलेज लिस्ट आपका शो नहीं हो रहा है, 0 शो हो रहा है, इसका मतलब आपका काउंसलिंग सही तरीके से नहीं हुआ है। ठीक है, तो किस तरीके से आपको रीचेक करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आप लोगों का काउंसलिंग का लास्ट डेट है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले इसके लिए आपको एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। विजिट करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है CGSCERT। जैसे ही आप CGSCERT लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने एससीईआरटी का पेज आ जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है एससीईआरटी छत्तीसगढ़ डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। अब आपको सिंपली इस लिंक पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे सर्कुलर ऑर्डर्स एंड लेटर्स का पेज आ चुका है। इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है और सबसे लास्ट में देखिए एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। अब आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए प्रोग्राम डिटेल वाला पेज आ चुका है। अब आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और जिसका भी आपको रीचेक करना है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको बीए बीएड या बीएससी बीएड का काउंसलिंग फॉर्म रीचेक करना है तो इसके सामने देखिए यहाँ पे लिखा है क्लिक टू अप्लाई, इस पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको बीएड का काउंसलिंग फॉर्म रीचेक करना है तो इसके सामने देखिए लिखा है क्लिक टू अप्लाई, इस पे आपको क्लिक करना है। और अगर आपको डीएलएड का काउंसलिंग फॉर्म रीचेक करना है तो इसके सामने देखिए लिखा हुआ है क्लिक टू अप्लाई, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जिसका भी आपको रीचेक करना है, इसके सामने लिखा है क्लिक टू अप्लाई, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे देखिए, हमें यहाँ पे बीएड का काउंसलिंग फॉर्म रीचेक करना है कि हमारा काउंसलिंग सही तरीके से हुआ है या नहीं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू अप्लाई। अब हम इस पे सिंपली क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके इस पेज में नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेंट लॉगिन। अब यहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करके लॉगिन करना है। आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए आप लोगों का इनवैलिड क्रेडेंशियल शो हो रहा है जबकि आपने यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन जो नंबर मिला है उससे ही आप लोगों को लॉगिन करना है। पुराना जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे आपको लॉगिन नहीं करना है। अगर आप पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का इनवैलिड क्रेडेंशियल ही शो होगा। ठीक है, साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आ रहा था कि हम क्या पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करेंगे या नहीं। तो आप लोगों को पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर को यूज़ नहीं करना है। आप लोगों को जो न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसी से आप लोगों को लॉगिन करना है। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था बट रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट डाउन नहीं किया था, जिसके कारण उन लोगों को लॉगिन करने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपको क्या करना है, फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर अपना प्राप्त करना है। किस तरीके से, तो आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे आना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नो योर रजिस्ट्रेशन, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है।
जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे आना है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, लिखा हुआ है नो योर रजिस्ट्रेशन। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो ही आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। अगर मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर शो नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या फिल करना है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्यापम रोल नंबर। जैसे आपने प्री बीएड या फिर प्री डीएलएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया होगा, ठीक है, तो आप लोगों का एडमिट कार्ड हो या फिर आप लोगों का रिजल्ट हो, उसमें आप लोगों का रोल नंबर गिवन होता है। ठीक है, अगर बीएड का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको चाहिए तो बीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपने दिया होगा उसका रोल नंबर रहता है। यानी आप लोग अपना जो रिजल्ट है उसमें चेक कीजिएगा, उसमें भी आप लोगों का रोल नंबर गिवन रहता है। तो उस रोल नंबर को आपको यहाँ पे लिखना है। बीएड का चाहिए तो बीएड का लिख लीजिएगा, अगर डीएलएड का चाहिए तो डीएलएड का रोल नंबर यहाँ पे लिख लेना है। कौन सा रोल नंबर, एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपने दिया है या फिर आप लोग रिजल्ट चेक कीजिएगा, जो आप लोगों का बीएड या फिर डीएलएड का रिजल्ट है उसमें भी आप लोगों का रोल नंबर लिखा रहता है। उसी रोल नंबर को आपको यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद जिसका भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको चाहिए, यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ सर्च वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नीचे की तरफ यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को फिर से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर लेना है। अगेन मैं बोल रही, अगर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन किया है तो ही आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप लोगों का ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गया है, तो आपने एक बार रजिस्ट्रेशन तो फर्स्ट काउंसलिंग में किया है तो यहाँ पे फर्स्ट काउंसलिंग का ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपका शो होगा। लेकिन अभी आपने अगर सेकंड काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ पे सेकंड काउंसलिंग का जो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन किया है उसका होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिर से प्राप्त कर लेना है। इसके बाद देखिए अगेन आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद देखिए अगेन आपको यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। जैसे अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता था तो मैंने बताया कि किस तरीके से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिर से प्राप्त करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अपने पासवर्ड, जो भी आपका पासवर्ड था जो आपने क्रिएट किया होगा उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे डाल देना है। अब मान लीजिए आपको पासवर्ड भी नहीं याद है तो पासवर्ड के लिए देखिए यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अब देखिए यहाँ पे आप लोगों के सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो अभी आपने प्राप्त किया उसे लिखना है। इसके बाद देखिए ये कैप्चा आप लोगों को गिवन है, इसे यहाँ पे आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आप लोगों को शो हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को एक मैसेज आता है, उसमें आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर और आप लोगों का पासवर्ड लिखा रहेगा, उसे आपको नोट डाउन करके रख लेना है। ठीक है, तो अब क्या करना है, बैक पेज में आ जाना है और यहाँ पे देखिए सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, पासवर्ड को डाल देना है। इसके बाद देखिए कैप्चा, तो नीचे की तरफ ये आप लोगों का कैप्चा गिवन है, इसे ही देख के जैसे आप लोगों का कैपिटल एंड स्मॉल जिस तरीके से लिखा हुआ है उसी तरीके से देखकर आपको यहाँ पे फिल करना है। कुछ भी गलत इसमें फिल नहीं कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे आप लोगों का इनवैलिड क्रेडेंशियल्स होगा। ठीक है, फिल करने के बाद यहाँ पे लिखा है लॉगिन। अब आपको सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों का एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में प्रोफाइल जो है वो लॉगिन हो गया है। अगर आपका लॉगिन नहीं हो रहा है तो आप लोगों को फिर से चेक करना है कि आपका सही तरीके से रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं। अगर मान लीजिए आपने, जैसा मैंने आपको बताया कि आप अगर रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए हैं तो ऐसे में आप लोगों का काउंसलिंग सही नहीं माना जाएगा। साथ ही आप लोगों का जैसे देखिए इस तरीके से मॉडिफाई का डायरेक्ट पेज ओपन हो गया है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा तो जितना भी प्रोसेस करके आपने छोड़ा है उसके आगे का प्रोसेस आप लोगों को कंप्लीट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका अगर इस तरीके से आप लोगों का पेज ओपन हो जाता है मतलब आपने सही तरीके से काउंसलिंग किया हुआ है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि आप लोगों को अपना पेमेंट किस तरीके से चेक करना है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, साथ ही आप लोगों ने कॉलेज को सिलेक्ट किया है या नहीं। ठीक है, तो इसको आपको रीचेक करना है। इसके लिए देखिए आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे आना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट डिटेल। आपका ट्रांजैक्शन सही तरीके से हुआ है या नहीं इससे आप चेक कर सकते हैं। तो इसको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे अब देखिए यहाँ से आप लोगों का ये ट्रांजैक्शन नंबर शो हो रहा है, ये सारा डेट वगैरह है एंड साथ ही देखिए जितना भी फ़ी आपने पेमेंट किया होगा तो यहाँ पे आप लोगों का अमाउंट शो होगा। अगर आपने डीएलएड का पेमेंट किया होगा तो यहाँ पे 300 रुपीज़ शो हो रहा होगा और अगर आपने बीएड का काउंसलिंग कराया होगा तो यहाँ पे 350 आप लोगों का शो होगा। साथ ही देखिए स्टेटस में आप लोगों का सक्सेस शो हो रहा है एंड यहाँ पे आप लोग अगर व्यू रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो अमाउंट आपने पे किया है उसका आप प्रिंट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टेटस अगर आपका सक्सेस बता रहा है मतलब आप लोगों का पेमेंट सही तरीके से हो गया है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे इनकम्प्लीट दिखा रहा है
मतलब आप लोगों का ट्रांजेक्शन सही तरीके से नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको फिर से रीट्राई करना है और सही तरीके से पेमेंट कर लेना है, अदरवाइज आप लोगों का काउंसलिंग सही तरीके से कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों को किस तरीके से चेक करना है कि आपने कॉलेज को सिलेक्ट किया है या फिर नहीं किया है। तो इसके लिए देखिए आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए आप लोगों का चॉइस फील्ड शो हो रहा है। ये देखिए फील्ड चॉइस टोटल 8, मतलब इन स्टूडेंट ने टोटल 8 कॉलेज को सिलेक्ट किया हुआ है। आपने जितने भी कॉलेज को सिलेक्ट किया होगा यहाँ पे आप लोगों का चॉइस फील्ड शो होगा और जो जो कॉलेज आपने सिलेक्ट किया है उसका प्रेफरेंस आप लोगों को नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को रीचेक कर लेना है। साथ ही देखिए अगर मान लीजिए आपने अपने काउंसलिंग फॉर्म का प्रिंट नहीं लिया हुआ है तो आपको किस तरीके से लेना है। तो इसके लिए देखिए आपको स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन। यहाँ पे देखिए अब आपको क्या करना है, इस जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को रीचेक कर लेना है कि सारा इन्फॉर्मेशन आपका सही तरीके से फिल हुआ है या नहीं, ठीक है। तो इसमें आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आप लोगों को जो भी आपने काउंसलिंग फॉर्म किया हुआ है आपका सही तरीके से हुआ है या नहीं आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो आप इसे रीचेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आप लोगों को अपना काउंसलिंग फॉर्म भी देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने जो भी डिटेल फिल किया है आप लोगों का इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो आपको रीचेक कर लेना है, ठीक है। और साथ ही देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है एडमिशन के समय, यहाँ पे गिवन है तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को चेक कर लेना है और अगर आपको इसे प्रिंट करना है तो यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन हो रहा है, उस पर आप क्लिक करके प्रिंट भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों को रीचेक कर लेना है। और साथ ही अगर मान लीजिए आप लोगों का काउंसलिंग सही तरीके से नहीं हुआ है या फिर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट करके डेफिनेटली पूछ सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक काउंसलिंग नहीं किया है तो भी आप लोगों के पास आज का टाइम है, आप काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको काउंसलिंग से बाहर नहीं किया गया है तो अगर आपको कॉलेज को ओनली ऐड करना है तो इसका भी मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पर शेयर किया हुआ है। तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके उस वीडियो को देखकर सही तरीके से कॉलेज को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने उसमें डिटेल प्रोसेस बताया हुआ है। और अगर मान लीजिए आप लोगों को फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट या थर्ड मेरिट लिस्ट किसी में भी फर्स्ट काउंसलिंग के फर्स्ट मेरिट हो, सेकंड मेरिट हो या थर्ड मेरिट हो, किसी में भी अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो अगर आपको कॉलेज को ऐड नहीं करना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है तो ऐसे में आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पेमेंट भी नहीं लगेगा, आपको डायरेक्ट सेकंड काउंसलिंग में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को चेक कर लेना है और सारे डिटेल को आप लोग एक बार फिर से रीचेक जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका इस तरीके से काउंसलिंग फॉर्म सही तरीके से अगर सबमिशन हुआ है तो अब आप लोगों को बिल्कुल निश्चिंत रहना है। एंड साथ ही आप लोगों को मेरिट लिस्ट का वेट कर लेना है। सेकेंड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप लोगों का 9 तारीख को जारी होगा। जैसे ही आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी होगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। साथ ही आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यू ऑल हैव टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द लेटेस्ट अपडेट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।